जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो आयुष्मान योजना के तहत जो इलाज हमारे ज़िले में हो रहा है वो संपूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। अस्पतालों के अपने भी खर्चे होते हैं, उनको भी स्टाफ पेमेंट करना पड़ता है, स्टाफ के भी परिवार है, तो ये मुमकिन नहीं है कि इतने लंबे अंतराल तक अगर पेमेंट नहीं हो तो अस्पताल सस्टेन कर पाए। आप ऐसे अस्पताल जो बिल्कुल बेदाग है, जो ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं, उनका पेमेंट आप इसलिए रोक दे रहे हैं कि नहीं बाकी का जब जांच होगा तब करेंगे। जांच में आय में कभी बाधा नहीं डालती है, जांच होना चाहिए, गलत है तो गलत है। हम लोग का बकाया पेमेंट रुकने के कारण ये नौबत आ गया है कि कर्ज लेकर अस्पताल चलाने की नौबत आ गई है। इनिशियली में हमारे हॉस्पिटल को नाफू में डाला गया था, उसका खुद ही सरकार नाफू में डाली और खुद ही जांच करके उसका कुछ पेपर और कंप्लायंसेस मांगी और हम लोगों ने जमा किया, फिर वो नाफू से आउट भी कर दिया गया। फिर भी अभी तक हम लोग पेमेंट का ऑलमोस्ट नाफू से आउट हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी भी पेमेंट 1 पैसा नहीं आया है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ यहाँ आईएमए के सेक्रेटरी हैं और मुद्दा यह है कि आयुष्मान का जो भुगतान है वो अस्पतालों का नहीं हो रहा, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है और आयुष्मान का भुगतान नहीं होने से हालात ऐसी हो गई है कि कभी भी हॉस्पिटल जो है वो इलाज करना बंद कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन गरीब मरीजों को होगा। तो सर पहले आप मुद्दे बताइए कि ऐसी स्थिति क्या कुछ हुआ है। आयुष्मान योजना से कई सारे हमारे ज़िले के अस्पताल निबंधित हैं और अभी तक वो लोग सुचारू रूप से मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं, बट अभी स्थिति थोड़ी विकट हो गई है। पिछले फरवरी से 10 फरवरी से लगभग 3 महीना होने को आ गया है। अस्पतालों को भुगतान उनका जो पेमेंट्स है जो पहले रेगुलर था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है और अब स्थिति ये है कि अस्पतालों को सस्टेन करना मुश्किल हो जा रहा है। अस्पतालों के अपने भी खर्चे होते हैं, उनको भी स्टाफ पेमेंट करना पड़ता है, स्टाफ के भी परिवार है, बिजली का खर्चा है, मेडिसिन जो दवाइयाँ आती है उसका पेमेंट करना होता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि इतने लंबे अंतराल तक अगर पेमेंट नहीं हो तो अस्पताल सस्टेन कर पाए और अब हालत ऐसी है कि अगर जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो आयुष्मान योजना के तहत जो इलाज हमारे ज़िले में हो रहा है वो संपूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, क्योंकि अस्पताल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी हालात क्यों आई है? क्या सरकार के पास फंड की कमी है या कुछ और दिक्कतें? क्या मतलब आप लोगों क्या अनुभव बता रहे हैं? कुछ अस्पताल जांच के घेरे में आए थे, बीच में कुछ सॉफ्टवेयर इंड्यूस करके कुछ जांच की प्रक्रिया चालू की गई थी नाफू के द्वारा। नाफू यानी कि नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट रहता है। तो कुछ अस्पताल जो जांच के घेरे में आए उनका भुगतान तो लंबे समय से रुका हुआ है। केवल वही कारण है? ऐसा प्रतीत होता है कि वही कारण है, क्योंकि बार बार ये बात उठ रही है कि बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। हमारा स्टांस बहुत क्लियर है इसमें। जो अस्पताल जांच के दायरे में है उनकी जांच करिए ना आप, इससे इनकार कौन कर रहा है? उनकी जांच हो, वो जो भी प्रक्रिया है, जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया है वो फॉलो हो, वो जांच से जब बाहर आएंगे उनका भुगतान होगा। लेकिन जो अस्पताल निष्ठापूर्वक काम करते आ रहे हैं, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से मरीजों की सेवा की है, आयुष्मान में किसका इलाज होता है? एकदम गरीब तबके का लोग जो बिल्कुल भी समर्थ नहीं है प्राइवेट में जाके इलाज करा सके, तो ऐसे लोगों का इलाज होता है, डायलिसिस होती है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, ऐसे लोगों का इलाज आयुष्मान में हो रहा है। और आप ऐसे अस्पताल जो बिल्कुल बेदाग है, जो ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं, उनका पेमेंट आप इसलिए रोक दे रहे हैं कि नहीं बाकी का जब जांच होगा तब करेंगे, ये कुछ गलत हो जा रहा है। तो इसमें काफ़ी जो मरीजों की संख्या है, आप मान के चलिए कि वो लाखों में भी हो सकती है। मरीजों की संख्या अगर पूरे झारखंड में बात करें तो और भी, पूरे झारखंड में बात करेंगे तो लाखों में निश्चित तौर से है। मरीजों की संख्या की बात करेंगे तो निश्चित तौर से लाखों में रहेगी। तो इसी बाबत हम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी से, हेल्थ सेक्रेटरी जी से ये मांग रखेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे और ये मांग भी रखेंगे कि अस्पतालों का पेमेंट का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से योजना को जारी रख सके। यहाँ पर कुछ डॉक्टर और अस्पताल के संचालक भी हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। सर पहला, ऐसी नौबत क्यों आई कि प्रेस में आप लोगों को आना पड़ा भुगतान के लेकर? नहीं, आगे तो आयुष्मान जो भी है अच्छा से चला और अभी जो 3 महीना से जिस तरह से जांच के दायरे में रखकर कुछ अस्पताल के कारण रोका गया है, ये अनुचित है। जांच में आय में कभी बाधा नहीं डालती है, जांच होना चाहिए, गलत है तो गलत है। लेकिन जो व्यक्ति अपना अस्पताल को गरीब से गरीब लोगों के सेवा में अपना सेवा दे रहा है, उनको पेमेंट देना अनिवार्य है, ज़रूरी है, नहीं तो जो भी अस्पताल चल रहा है वो भी सस्टेन नहीं करेगा।
हमारे साथ डॉक्टर हैं और अस्पताल के संचालक भी है। थोड़ा सा आगे आइएगा सर। आप बेहतर बता सकते हैं, अगर रुक गया इलाज तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और अभी क्या हालात है? हम लोग का बकाया पेमेंट रुकने के कारण ये नौबत आ गया है कि कर्ज लेकर अस्पताल चलाने की नौबत आ गई है। तो कर्ज की भी एक लिमिट है, हम कितना कर्ज लेकर गरीबों का मदद करते रहेंगे और कब तक। तो हमें उम्मीद है हमारी जो सेंट्रल यूनिट स्टेट का हेड यूनिट है HBI IMA के और AHPI के, इन लोगों का जो डिसीजन होगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग नहीं लगता है कि 1 महीने से ज़्यादा और कर्ज लेकर अस्पताल को आयुष्मान योजना के तहत चालू रख सकें। स्थिति पूरे झारखंड के अस्पतालों की है? आयुष्मान से इम्पैनल पूरे झारखंड के सभी अस्पतालों का है। आपने एक आंकड़ा दिया था कि 700 के आसपास में अस्पताल हैं। हाँ, आयुष्मान से जो संचालित। जी, करीब 750 अस्पताल आयुष्मान से इम्पैनल्ड हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के 750 हैं। जी, हाँ, क्या रहेगी? प्रेस में क्यों आना पड़ा, क्या है ये हालात? एक्चुअली जो अभी फरवरी से पेमेंट बकाया है तो उसके वजह से हमें फिनेंशियल दिक्कतें आ रही है। और जैसे बहुत सारे इलाज है, जैसे मैंने अभी कहा कि आयुष्मान में बहुत लोगों का डायलिसिस हो रहा है, जो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, उसके बिना वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और वो एक कंज्यूमेबल बेस्ड ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत सारे कंज्यूमेबल्स लगते हैं। तो जैसे शुरुआत में तो हम वेंडर्स को बोलते हैं ठीक है, हम आयुष्मान का पेमेंट नहीं आया, कुछ दिन में दे देंगे। तो ऐसे करके वो ज़्यादा दिन तक तो वो लोग नहीं दे सकते, फिर उन्होंने देना बंद कर दिया, फिर हम अपने पॉकेट से उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। बट इसकी भी एक सीमा है, तो अब वो सीमा पार करने वाली है, तो इसलिए हमें ये है कि कुछ लोगों का जैसे बता रहे हैं कि भाई किसी का डायलिसिस चल रहा है, किसी को कीमो चल रहा है, जो रोज़ का है। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो मुद्दे हैं आयुष्मान को लेकर? अगर इलाज रुक गया तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारे यहाँ लगभग डायलिसिस पे ही 100+ पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस। तो अपने संस्थान का नाम होगा? मैं ब्रह्मानंदा नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से हूँ और हमारे संस्थान में लगभग 100 मरीज प्लस जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत डायलिसिस की सर्विस ले रहे हैं। रोज़ नहीं, ये उनका शेड्यूल होता है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार। तो सबका डिफरेंट शेड्यूल है। बट लास्ट ईयर मतलब 2024 फरवरी से आज तक हॉस्पिटल को 1 पैसा भुगतान नहीं हुआ है। 1 साल से भी अधिक अधिक हो गया। इनिशियली में हमारे हॉस्पिटल को नाफू में डाला गया था, उसका खुद ही सरकार नाफू में डाली और खुद ही जांच करके उसका कुछ पेपर और कंप्लायंसेस मांगी और हम लोगों ने जमा किया, फिर वो नाफू से आउट भी कर दिया गया। फिर भी अभी तक हम लोग पेमेंट का ऑलमोस्ट नाफू से आउट हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी भी पेमेंट 1 पैसा नहीं आया है। हम कीमोथेरेपी की सुविधा, नेफ्रोलॉजी की सुविधा, हार्ट सर्जरी की सुविधा और कैंसर सर्जरी की सुविधा प्रदान करते हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। जिस ज़िले में मान लीजिए बड़े पैमाने पे अगर गड़बड़ी की बात सामने आती है तो उस ज़िले के जो इंश्योरेंस के जो लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको पहले, आयुष्मान योजना एक फुल प्रूफ योजना के रूप में संचालित हो रही थी और इसमें जियो टैगिंग से लेके बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि जल्दी ही आप इसमें अनन्यताएं नहीं कर सकते हैं। तो अन्य लोगों की भूमिका की जांच भी होनी चाहिए। जो अस्पताल की जांच, तो केवल अस्पताल की इसमें जिम्मेदारी नहीं, बाकी जो लोग इसको करने वाले लोग हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी भी जिम्मेदारी, उसके भी जो लोग हैं, जो कंसर्न पर्सन हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आयुष्मान को लेकर आप सुन रहे थे, जो यहाँ पर IMA का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और मुद्दा काफ़ी बड़ा है उन लोगों के लिए जो इस पर निर्भर हैं, इसलिए कि लाखों लोग हैं जो आयुष्मान के तहत इलाज करा रहे हैं। और वैसे में अगर इलाज बंद हो गया, अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बंद कर दिया, तो मान के चलिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और एक बड़ा सवाल झारखंड सरकार को लेकर भी उठेगा कि आप, हालांकि आयुष्मान का अगर पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं इसलिए कि आप सरकारी हॉस्पिटलों का हाल देख ही रहे हैं, तो वैसे में गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी रितेश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।